एक बेटी की भटकती आत्मा, बाप बेटी की दर्द भरी कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। किसी गांव में एक पठान उसका हंसता खेलता परिवार रहा करता था। भेड़ बकरियां चराकर अपना और अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे कर लेता था, मगर उसका मुख्य व्यवसाय खेती था। इसके लिए समय पर बुआई करना और खाद बीज डालना बहुत ज़रूरी था। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, बारिश का सही मात्रा में होना भी। कम और अधिक वर्षा दोनों ही फसलें बर्बाद कर देती है। 2-3 सालों तक उसको कम और उससे भी कम आमदनी हुई। इस कारण वो समय बुआई भी नहीं कर सका। उसकी किस्मत ने उसको धोखा दिया। जिस साल उसने बुआई नहीं की उसी साल अच्छी बारिश हुई। अब गुजारे के लिए जमींदार से ब्याज लिया तो उसे चुकाने के लिए काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा। पीछे से जमींदार ने उसके पत्नी और एक बेटी को पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने पैसों की खातिर उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। इसी बीच पठान की बेटी ने जमींदार और उसके बेटे को वहां से भागते हुए देख लिया। दुर्भाग्य से उसकी पत्नी और बेटी दोनों उस आग से बच नहीं पाए। इधर पठान आए तो अब यहाँ उसके लिए कुछ नहीं बचा था। उसने हादसे का कारण जानने की कोशिश की, पर कुछ भी पता नहीं चल सका। पठान की हालत पागलों जैसी हो गई और वो जंगलों और पहाड़ों पर भटकने रहा। एक दिन तंग आकर उसने आत्मदाह करने की सोच ली और दरिया के पास चला गया और अल्लाह की आखिरी इबादत में जुट गया। जैसे ही इबादत ख़त्म हुई तभी वहाँ से एक फ़कीर बाबा अल्लाहू अल्लाहू करते हुए जा रहे थे। वो उस पठान के पास आए और बोले, बेटा मैं जानता हूँ किस्मत में तुम्हारे साथ बड़ा बेरहम मजाक किया है, लेकिन बेटा कुदरत के आगे किसकी चली है। बेटा तुम जो करने जा रहे हो वो अल्लाह की नज़रों में गुनाह है। पठान बोला, बाबा मैं जीकर भी क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। फिर बाबा बोले, जो हो गया उसे बदलना संभव नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह के रहमो करम से तुम्हारी बेटी का सर ज़मीन पे फिर से वजूद हुआ है, लेकिन बेटा उसकी रूह को अभी तक शांति नहीं मिली है। वो तड़प रही है। तुम्हें उसे तलाशना होगा, क्योंकि जब तक वो तुमसे नहीं मिलेगी तब तक उसकी रूह बेचैन रहेगी। उसके जहन में कुछ राज दबे हैं जो वो तुम्हें बताना चाहती है। पठान बोला, बाबा इतनी बड़ी दुनिया में मैं उसे कहाँ तलाश करूँगा, आप ही कोई रास्ता दिखाइए बाबा। बोले, बेटा ज़्यादा तो नहीं पर तुम्हें किसी झलकी ज़रूर बता सकता हूँ। बेटा तुम उसे किसी तालीम घर के आसपास मिलोगी, लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि उसने अल्लाह के रहमो करम से बहुत अमीर घराने में जन्म लिया है। ये कहते हुए फ़कीर बाबा अल्लाहू अल्लाहू करते हुए आगे बढ़ गए। अब पठान के दिन बीतते चले गए। तलाश करते करते 20 साल बीत गए। अब वो फ़कीर बाबा की बातें भी उसके जहन में धुंधली हो रही थी। अचानक एक दिन पठान एक बगीचे में आराम कर रहा था कि तभी कहीं आस-पास के स्कूल में छुट्टी की घंटी बज गई। तभी पठान की नज़र एक 22 साल की बच्ची पर पड़ी जो हूबहू उसकी बेटी से मिलती थी। अब पठान को बाबा की कही हुई सारी बातें ताज़ा होने लगी। फिर थोड़ी देर में उस बच्ची के माता पिता उसको लेने आ गए। वो उनके साथ कार में चली गई। पठान रोज उस बच्ची को झाड़ियों के पीछे से देखता और उसमें अपने बच्चे को खोजने की कोशिश करता। एक दिन उस बच्ची की माँ ने पठान को देख लिया और वो पठान पर ध्यान देने लगी। उसे लगने लगा कि पठान उसकी बच्ची को बड़ा अजीब नज़रों से देख रहा था। वो बच्ची को लेकर चिंतित होने लगी। एक दिन उस बच्ची की माँ को आने में थोड़ी देर हो गई तो पठान ने उस बच्ची को पास बुलाया और स्नेह से उसके सर पर हाथ फेरा और फिर कुछ खाने की चीज़ें दी। बच्ची खुश हो गई। उसकी हंसी में पठान ने अपनी बच्ची को देख लिया था। अब वो वहाँ से चला गया। जब उसकी माँ आई तो उसने इन खाने की चीज़ों के बारे में पूछा तो बच्ची ने एक अंकल ने दी है बताया तो उसकी माँ ने हिदायत दी कि अनजाने लोगों से कोई चीज़ नहीं लेते। तो बच्चे ने कहा, पता नहीं माँ, पर मुझे वो अनजाने बिल्कुल नहीं लगे। तो माँ ने डांटते हुए बच्ची को चुप करा दिया।
एक दिन उस बच्ची के माता पिता को आने में बहुत देर हो गई तो पठान ने उस बच्ची को घर पहुंचा दिया। फिर उसके माता पिता उसको वहां नहीं पाकर परेशान होने लगे। घर आने पर नौकर से पता चला कि कोई उसे घर पहुंचा गया है। अब पठान उस बच्ची के बंगले के आसपास उसे छुप छुप के निहारा करता था। बच्ची भी उसे एक टक देखा करती थी। कई बार पठान ने उसके माता पिता से उसे मिलने की इंतजार भी की, पर वह नहीं माने और उसे वहां से चले जाने के लिए कहा। अब रातों को बच्ची नींदों में अब्बू अब्बू कहकर चौंक कर उठ जाती थी। उसके माँ पिता ये देखकर परेशान होने लगे कि किसको नींदों में याद करती है। तभी उस बच्ची की माँ ने पठान को बंगले के आसपास देख लिया तो उसकी इस हिमाकत पर उसने उसकी शिकायत अपने पति से की। पत्नी के जोर देने पर उसके पति ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। उनकी परेशानी को देखकर उन दंपत्ति के एक करीबी मित्र ने उन्हें बच्ची को हीमोप्रोटीन्स के जरिए इलाज का सुझाव दिया। उन लोगों ने डॉक्टर से मिलने का समय लिया। डॉक्टर ने बच्ची को हीमोप्रोटीन्स किया और उसकी जांच की। फिर उन्होंने उसके माता पिता से कहा कि बच्ची के अवचेतन मन में कुछ बातें दबी हुई है जिसका बाहर आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अब उसके माता पिता और भी ज़्यादा चिंतित हो गए। अब बच्ची रातों को अब्बू अब्बू कहकर चौंक उठती थी और अचानक एक दिन जब उसकी माँ घर में खाना पका रही थी तभी वो बच्ची आग को देखकर जोर जोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी और पूरे घर में इधर उधर भागने लगी और कहने लगी, अब्बू बचाओ, आग आग, अब्बू बचाओ। कई बार ऐसा हुआ जब बच्ची पठान को देखकर उसके पास जाने की जिद करती। उसके ये दौरे भी पठान को देखते ही रुक जाते थे। तभी उन्होंने थक हार कर पठान को बुलाने की सोची। उसके आते ही बच्ची अब्बू अब्बू कहते हुए उसे लिपट गई। उसके माता पिता ये देखकर हैरत में पड़ गए। यह तो कभी इसे जानती तक नहीं थी और ये उसको अब्बू अब्बू क्यों बुला रही है। तभी पठान ने अपनी बेटी की तस्वीर निकाल कर उनको दिखाई और बोला, आपकी बेटी जब तक ठीक नहीं हो पाएगी जब तक बच्ची उसके साथ उनके गांव नहीं जाएगी। कोई और रास्ता नहीं होने के कारण उसकी बच्ची के माता पिता ने पठान की बात मानने का निर्णय किया। गांव जाते ही बच्ची पठान को गांव की हर चीज़ें बताने लगी। बच्ची के माँ पिता हैरत में पड़ गए। ये तो वहाँ कभी आए ही नहीं तो इसे ये सब कैसे मालूम। तभी गांव के लोग बच्ची को देखकर पठान से बोले, बेटा ये तो उस आग में। तभी बच्ची दौड़ती हुई अपने उजाई हुई झोपड़ी के पास गई और रोने लगी, अब्बू अपना घर तो जल गया था ना, वह तो बिल्कुल वैसा ही है। तभी पठान ने कहा, हाँ मेरा बच्ची, अपना घर कहाँ चला है। तभी बच्ची सुबक सुबक कर रोने लगी और अपने अब्बू से बोली, अब्बू आप